नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, आज मैं आपसे वैसे तो पाकिस्तान की हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं पाकिस्तान की जो चर्चा करने जा रहा हूं उसमें आपको आनंद भी आएगा, आपको समझ भी आएगा कि पाकिस्तान कैसा देश है। अभी पाकिस्तान के संदर्भ में हमारे पास 3 समाचार हैं। पहला समाचार है, जैसा आपने भी देखा होगा कि इस समय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, आंतरिक मंत्री मोहसिन रजा नकवी और सूचना मंत्री अताउल्ला तरार और प्रधानमंत्री की विशेष सहायक जो है, जिनको तारिक फातमी है, ये सब विदेश दौरों पर है। लेकिन इस विदेश दौरा में दुनिया के लिए हैरत का विषय यह है कि इस कूटनीतिक राजनयिक यात्रा में वहाँ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर भी शामिल हैं। और जनरल आसिफ मुनीर केवल शामिल नहीं है, वो नेताओं के साथ मुलाकात में रहते हैं, वो बैठकों में बैठ रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या कभी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं, तो वहाँ हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई भी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कोई भी वहाँ जा रहा हो? ऐसा होता है क्या? ये तो तब होता है जब दोनों देशों की सेना प्रमुखों के बीच कोई बातचीत हो, कोई समझौता होना हो, उसके संदर्भ में यात्रा होती है और उस बैठक में वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन उनके परिचय भी कराया जा रहा है, तो उसी ढंग से वो खड़ा है। अब तुर्की में थे तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के सामने वो खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सकुचाए हुए हैं, आसिफ मुनीर सीना तान के बातचीत कर, ऐसे लगता है कि देश वही चला रहे हैं और अपने विजय का बखान कर रहे थे, क्योंकि तुर्की गए हैं, क्योंकि तुर्की ने उनको ईरान रॉकेट लॉन्चर और वो दिया था ना, वो लकड़ी का निकला भारत में, कि उनका ड्रोन और जो मिसाइल थे वो लकड़ी के थे। बल्कि भारत में जो हमारे सैन्य रणनीतिकार है वो सोच रहे फालतू में ही बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पाकिस्तान को मान करके जो है खर्च कर दिया, इसको तो ऐसे ही उड़ा देते, गोली से ही उड़ा देते इसको, इसके लिए उस ढंग से आवश्यकता ही नहीं थी। और तो लेकिन गए हैं क्योंकि बताना है कि हम जीते हैं और कर रहे हैं वहाँ। और जबकि तुर्की के भी जो अखबार हैं, बाकी दुनिया की मीडिया है, वो जानी है कि भाई कौन जीता है इस युद्ध में। ये जीत और हार का युद्ध नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के अगर 11 वायु सैनिक अड्डे में नुकसान पहुंचा है, मान लीजिए कोई विदेश की मीडिया या विदेश की संस्था कोई 8 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है, नुकसान तो पहुंचा है ना। कोई 35, कोई 40, कोई 45 इनके सैनिकों के मारने की बात की है। नूर ईरान खान बेस पर इनके एक एयर मार्शल के मरने, स्क्वाड्रन लीडर के भी मरने की बात आ रही है। एक न्यूक्लियर इनका जो प्लांट है उसका जो है न्यूक्लियर उसके गेट को तोड़ने की बात आ रही है। और जनरल आसिफ मुनीर के 3 दिन तक बंकर में छिप के रहने की भी बात पाकिस्तान की मीडिया में ही आ चुकी है। तो कौन युद्ध जीता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जा रहे हैं। लेकिन उसी ढंग से वो अभी उसके बाद आज ईरान में थे, तेहरान में उनकी भेंट जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन, उनके साथ हुई है। उसके बाद वो तेहरान के सुप्रीम लीडर जो हैं मजहबी नेता आयतुल्लाह खामेनी, उनके पास गए हैं, वहाँ बैठे। वहाँ भी एक अजीब वाकया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब तो बिना जूता पहने मोजा के साथ गए हैं और आसिफ मुनीर और बाकी सब जूता पहने। वो क्यों वहाँ गए हैं, इस पर दुनिया भर की नजरें थी और मीडिया में हो रहा है कि भाई ऐसा उन्होंने क्यों किया। वहाँ तो कोई नियम नहीं है कि वहाँ आप जूता पहन के नहीं जा सकते हैं। तो कारण क्या है? क्या कुछ विशेष गुहार लगानी थी या दिखाना था कि हम आपकी इज्जत करते हैं, पाकिस्तान का साथ दीजिए? लेकिन वहाँ से भी कोई बयान पाकिस्तान के पक्ष में आ गया हो, ऐसा नहीं है। जो कुछ वहाँ के मीडिया में छपा है उसमें इतना ही है कि चाहे पेजेश्कियन हो या आयतुल्लाह खामेनी है, उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत के साथ, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित होगी और युद्ध आगे नहीं होगा।
हालांकि कश्मीर पर आयतुल्लाह खमेनी कई बार भारत के विरुद्ध में बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार वहां से नहीं आया। उनकी दूसरी खबर उसी ढंग से ओआईसी से है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस यानी इस्लामी सम्मेलन संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ। 57 मुस्लिम देश उसके मेंबर हैं। ओआईसी बार बार कश्मीर को लेकर प्रस्ताव पारित करता है जो भारत के विरुद्ध होता है, और लेकिन इस बार जो प्रस्ताव पाकिस्तान ने लाया कश्मीर को लेकर भारत के विरुद्ध, वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, वो रुक गया है। और ये बहुत बड़ी घटना है ओआईसी के जीवन काल में। मुस्लिम देशों के संगठन में अगर पाकिस्तान का कश्मीर संबंधी प्रस्ताव नहीं पारित हुआ और उसका विरोध हो गया, तो ये साधारण घटना नहीं है। यह भारत की बहुत बड़ी इस समय कूटनीतिक विजय है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब कार्रवाई की पाकिस्तान के विरुद्ध, तब भी ओआईसी ने एक बयान दिया था जो बहुत भारत के अनुकूल नहीं था। पता चला कि इंडोनेशिया ने इसका विरोध किया, इंडोनेशिया ने, कि नहीं, भारत के विरुद्ध प्रस्ताव हम पारित नहीं करेंगे। और उसके बाद मिस्र और बहरीन दोनों देशों ने, इस समय मिस्र कोई भारत के अनुकूल देश नहीं है, क्योंकि वहां का जो शासन है इस समय कट्टरपंथी शासन माना जाता है, कि ब्रदरहुड के लोग उसके शासन में है, मुस्लिम ब्रदरहुड के, लेकिन उसने भी और बहरीन दोनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। तो ये बहुत बड़ी घटना है। और जैसा आप जानते हैं कि जिस समय शहबाज शरीफ अपनी टीम के साथ खाड़ी देशों की, अरब देशों की यात्रा पर है, ठीक उसी समय हमारा प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ है। बैजंत पांडा के नेतृत्व में है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद हैं, निशिकांत दुबे हैं, ये सारे सांसद वहाँ हैं। तो वो भी अपनी बात रख रहे हैं, बड़ी शानदार तरीके से रख रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इस बार तो उसको कम मार पड़ी, अगर पाकिस्तान नहीं माना, आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा, तो आगे पाकिस्तान समझ ले कि उसका नामो निशान रहेगा कि नहीं रहेगा। और सभी सांसदों ने भी, सबने एक स्वर में कहा है कि इस मामले पर भारत में पूरी एकता है, हमारी लड़ाई आंतरिक राजनीति है, लेकिन पाकिस्तान जिस ढंग से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और इस्लाम के नाम पर वो जिस ढंग से भारत में आतंकवादियों को भेज रहा है, वो हमारे देश में स्वीकार नहीं है। और हम पाकिस्तान को आगे भी युद्ध जो भी करना हो उसको मारेंगे, उसको रोकेंगे। तो ये मैसेज वहाँ के देशों को मिल रहा है कि भैया ये तो पूरा प्रतिनिधि मंडल है, और ये बात सही है कि भारत में तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, केवल पाकिस्तान ही तो मुसलमान देश नहीं है। अगर मुस्लिम सांसद आके बता रहे हैं तो फिर हम पाकिस्तान की बात कैसे मान लें। अब पाकिस्तान को कुछ करना ही था तो कुछ दिन बाद प्रतिनिधिमंडल लेके जाते। आपको समझ नहीं थी कि ऐसे समय पहुंच गए जब हमारे देश के लोग पहुंचे। हमारे पास फैक्ट है, हमारे पास तर्क है, आपके पास झूठ है। और पाकिस्तान में तो ऐसा झूठ हुआ है जिससे दुनिया में उसकी भद्द पीट रही है। और ये तीसरा समाचार आपके लिए है, और वो ये है कि जब आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल बने तो उन्होंने, जाहिर है कि अब बने हैं तो एक परंपरा के अनुसार उन्होंने डिनर दिया, रात्रि भोज दिया। उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब गए। उसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक पेंटिंग गिफ्ट की गई, और पेंटिंग के बारे में आसिफ मुनीर साहब ने कहा कि ये हमारा ही है रॉकेट लॉन्चर जिससे हमने भारत को हराया है। और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उसको ले भी लिया। अब बाद में इंटरनेट में, बाद में ही मीडिया पर आने लगा पाकिस्तान को कि देखो 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 देखो, ये पाकिस्तान के किसी को अकल नहीं है, ये तो उनका है ही नहीं, ये तो चीन का रॉकेट लॉन्चर PHL-03 है, PHL-03, जो उसने 2019 के एक सैन्य अभ्यास में किया था। हालांकि कई जगह बताया गया है कि यह फोटो 18 अगस्त 2018 की है, जब चीन की सेना ने PHL-03 रॉकेट लॉन्चर से कई रॉकेट दागे थे। उनके युद्धाभ्यास का है, जो अपना जो युद्ध अभ्यास करते रहते हैं उसकी तस्वीर है। और उसको इसने अपना रॉकेट लॉन्चर मान करके बता दिया। और आप सोचिए ना कि उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं, सीनेट के अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी है उस कार्यक्रम में। आप सोचिए, सेना के सारे प्रमुख हैं, तीनों सेना के प्रमुख हैं उसमें,
बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े नेता हैं। आप बताइए क्या है ये देश है? अपने प्रधानमंत्री को वहां का फील्ड मार्शल ऐसी पेंटिंग दो जो पाकिस्तान के पास वो रॉकेट लॉन्चर PHL-03 है ही नहीं, उसको बता के दे दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भारत या दुनिया का देश कोई करेगा? लोग गालियां दे रहे हैं, कितना बेशर्म है ये देश। क्योंकि अब वो बेशर्म देश को तो शर्म आती नहीं है, तो सब इंटरनेट पर चारों तरफ उनको गालियां पड़ रही कि ऐसा किसी देश का फील्ड मार्शल होगा, ऐसा किसी देश का सैन्य प्रमुख होगा जो प्रधानमंत्री को मूर्ख बना रहा है, और प्रधानमंत्री मूर्ख बन रहा है। क्योंकि ये जो चारों तरफ से आवाज उठी है, शहबाज शरीफ ने भी उसको पढ़ा होगा, उनके पास भी गया होगा, वो आसिफ अली जरदारी के पास भी गया होगा, वो सीनेट के अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी के पास भी गया हो। कम से कम सब मिलके और एक बार कहें तो कि हमसे गलती हो गई, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और मान लिया गया है। जब सवाल है कि अगर कोई लात खाने वाला देश जो बार बार युद्ध हारने के बाद कहता हो कि हम युद्ध जीते, अपने हार को जीत का जश्न मना के करना, उसकी पार्टियां करना, ये पाकिस्तान से कोई सीख है? भाई आपके घर में घुस करके 9 आतंकवादी अड्डे भारत ने ध्वस्त कर दिया, आपने रिटेलिएट किया, मार आपसे भारत ने किया, और आप कह रहे हो हम युद्ध जीत गए। भाई कैसे जीते हो? पाकिस्तान में तो चाहे अमेरिका हो, बाकी दुनिया भर के विशेषज्ञ हंसते हैं, बताते हैं। एक विशेषज्ञ ने तो अमेरिका के जो हैं माइकल रूबियो, उन्होंने तो कहा कि पाकिस्तान कुत्ते की तरह दुम दबा के भागा है जब उसको मार पड़ी है कि हमको समझौता करा दीजिए, हम अब शांति चाहते हैं, नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया है कि उसकी भद्द पीट रही है, थू हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें कुछ नहीं, ऐसे ही है। 1971 का युद्ध हारा, 93,000 सैनिक युद्ध बंदी बने, वो जो युद्ध वो जीत गया, वहां की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि ये जीत गया, खूब पढ़ाया जाता है। लोग कहते हैं हम जो युद्ध जीत गए, 65 का युद्ध जीत गए, जिसमें पाकिस्तान को मार करी थी और हमारी सेना ने कहा था बस अब लाहौर में चाय पीना हमको बाकी है। वो युद्ध वो जीत गया। कारगिल युद्ध भी जीत गया वो, जबकि 3,000 से ज्यादा उसके सैनिक मारे गए। जो मतलब आप समझिए कि वहाँ जो मेमोयर नवाज शरीफ और बाकी सबका आया है, लेकिन वो युद्ध जीत गया। तो ऐसा ही बेशर्म देश है, लात खाकर भी वो सीना उठाकर, जैसे कोई हम अपने यहाँ बेशर्म होते हैं ना, कि वो अगर थप्पड़ मारिए तब भी कहेगा कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, हमने ही उनको मार दिया है। वो लात खाएगा तब भी कहेगा नहीं हम तो पीट के आ गए, जबकि वो पिटा कर आता है। तो उसी प्रकार से पाकिस्तान है, और इससे आपको निपटना है। तो समझिए कि किस प्रकार के देश से हमको निपटना है। मारेंगे उसको, हरा देंगे, तब भी कहेगा हम युद्ध जीते हुए हैं। आप उसका क्या करेंगे? और प्रधानमंत्री ने तिरंगा याद आज भाषण दिया ही है कि इस बार हमको कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, सबूत उस तरफ से ही आ रहा है और दूसरे लोग ही दे रहे हैं। हमको इस बार चूंकि सबूत देने की आवश्यकता ही नहीं है, तो अब ठीक है, ऐसा ही देश है, उनके साथ हमको निपटना है। तो मित्रों, ये 3 समाचार आपको दिया, आप अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।